तो यूपी में तो बकरीद पर शांति रही, लेकिन बंगाल में तो पूरी तस्वीर ही बदली हुई नजर आई। जहां जहां सालों से सड़कों पर ट्रैफिक रोककर नमाज होती थी, वो सड़कें आज खुली रही। नमाज सड़क से शिफ्ट होकर ग्राउंड में पड़ी गई और साथ ही एक बड़ा संदेश शुभेंदु ने भी दिया। जहां एक तरफ बंगाल में कुर्बानी हो रही थी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी गाय की आरती कर रहे थे। जीरो टॉलरेंस उपद्रवी है, उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। कट्टरपंथियों को संदेश कैसे दिया जाता है वो शुभेंदु की इन तस्वीरों से समझिए। एक तरफ गाय की कुर्बानी पर लोग अड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु बकरीद पर ही गाय की पूजा करते दिखाई दिए। शुभेंदु ने पहले ही गाय की कुर्बानी पर बैन लगाया था और इसके बाद गाय की पूजा कर सबसे बड़ा संदेश दे डाला। बंगाल में शुभेंदु के बकरीद को लेकर ऑर्डर एकदम क्लियर थे और शुभेंदु के इस ऑर्डर का बंगाल में किस तरह से असर हुआ वो दो तस्वीरों से समझिए। जिस सड़क पर नमाज को लेकर बंगाल में 10 दिन पहले तक पत्थर चल रहे थे, उसी बंगाल में उसी जगह पर शुभेंदु के आदेश के बाद भाईजान ऐसे कायदे में आए कि बिना पथराव, बिना दंगा, बिना बवाल के शांति से नमाज पढ़ी गई। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां सालों से चले आ रहे सिस्टम को शुभेंदु ने बदल दिया। यहां नमाज सड़क पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर हुई। यहां पत्थर नहीं चले बल्कि शांति से नमाज पढ़ी गई। ना विरोध, ना दंगा, बल्कि कायदे में रहकर बकरीद मनाई गई। ये वही कोलकाता है जिसमें सालों से सड़क पर नमाज होती थी। कोलकाता का रेड रोड वो इलाका था जहां सबसे बड़ी सामूहिक नमाज अदा की जाती थी, लेकिन शुभेंदु के ऑर्डर के बाद आज यहां सन्नाटा था। ना ट्रैफिक रुका, ना सड़क रोकी गई और ना ही कोई जाम लगा। शुभेंदु सरकार के ऑर्डर के बाद रेड रोड की नमाज की जगह परेड ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज अदा की गई और वो भी पूरे 107 सालों के बाद। पूरे 107 सालों तक कोलकाता के रेड रोड पर सबसे बड़ी सामूहिक नमाज होती थी। खुद ममता बनर्जी भी हर साल यहां पहुंचती थी। कई बार उन्होंने रेड रोड पर नमाज के बाद भाषण भी दिया, लेकिन इस साल तस्वीर पूरी तरह से बदल दी गई। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे मुस्लिम जुड़े हुए हैं, बैठे हैं और यहाँ नमाज पढ़ने वाले हैं। सूरज पीठ पे रख के वो यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। इसकी जो सूरत होगी वो गंगा नदी के किनारे होगी, गंगा नदी के तरफ होगी और इसकी जो पीठ होगी वो जवाहरलाल नेहरू रोड, पीछे जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख पा रहे हैं पार्क सर्कस, उसके तरफ होगी। तो इस तरह से नई सरकार, नई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को मान्यता देते हुए कोलकाता खिलाफत कमेटी ने अपनी जो ईद की नमाज है वो शिफ्ट करके रेड रोड से ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान पे ले आई है। सराहते हैं उनको, उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ हैं। आज उन्होंने हम लोग यहाँ जो सब अरेंजमेंट हेल्प किया, पुलिस प्रशासन ने, आर्मी ने और नई सरकार ने, हम उनका धन्यवाद जनाते हैं। न सिर्फ यहाँ शांति से नमाज हुई बल्कि खुद नमाजियों ने भी माना कि ये नई व्यवस्था उनके लिए कितनी सहूलियत से भरी रही। रोड में सुबह का टाइम होता था, छुट्टी रहता था, हॉलीडे रहता था, फिर भी वहाँ पे पुलिस का बोलिए, क्या प्रशासन का, दूसरा आदमी को बोलिए, जल्द से जल्द नमाज को ख़त्म करने का ताड़ाताड़ी होता था, लेकिन जल्दबाजी होता था। लेकिन इस बार इत्मीनान से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। किसी को जल्दबाजी नहीं है। दिल से तकरीर किया गया, दिल से नमाज पढ़ा गया, दिल से सलाम दिया गया। सड़क पर नमाज को लेकर भाईजान का हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ। ये शुभेंदु की उस सख्ती का भी नतीजा था जो उन्होंने सत्ता में आने के बाद से ही करनी शुरू कर दी थी। शुभेंदु ने पहले सड़क पर नमाज पर रोक लगाई, फिर जिसने विरोध कर पत्थरबाजी और हिंसा की उसका ऐसा इलाज किया कि हर नुकसान की भरपाई पत्थरबाजों से करवाई गई। एक एक कर हर उपद्रवी को पकड़कर सीधा संदेश दे दिया कि सरकार का आदेश ना मानने का हश्र क्या होता है। तो आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, ड्रोन से निगरानी हो रही थी और माहौल खराब करने वालों को पहले से ही वार्निंग दे दी गई थी। यही वजह थी कि 10 दिन पहले जो पार्क सर्कस पर हुआ था वैसा करना तो दूर, उसका सोचने से भी लोग घबराने लगे और कायदे से नमाज सड़क पर नहीं बल्कि शांति से ग्राउंड पर पढ़ी गई। कोलकाता से जी मीडिया के लिए अयान घोषाल की रिपोर्ट।